नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे और बीजेपी का दावा है कि कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रदेश भर से 10 लाख लोग शामिल होंगे। धर्मिष्ठा, क्या कहेंगे आप इस पे? जी, जैसा कि बताया जा रहा है, हमारे संवाददाता विनोद तिवारी इस वक्त वहीं पर जम्बूरी मैदान में मौजूद हैं और उन्होंने जैसा कि बताया कि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद है। लोग लगातार वहां आ रहे हैं और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां देखने के लिए खड़ा है और जैसा कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता वहां मौजूद है और खास बात यह है कि इस बार वहां महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं। महिलाओं के पहुंचने का कारण आप बहुत अच्छी तरह से जानती है कि नारी वंदन बिल, जो महिला वंदन बिल जो आया है, वही महत्वपूर्ण कारण है। जी, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो 6 महीने के अंदर जो है मोदी जी 7वें बार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और संभावना है कि अगले 2 सप्ताह में प्रदेश में आचार संहिता भी लग सकती है। और इससे पहले पीएम मोदी का ये जो दौरा है ये काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कई यहाँ पे घोषणाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से आने वाले मध्य प्रदेश चुनाव में जो है इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। क्या घोषणाएं मोदी जी कर सकते हैं और क्या जनता को इससे क्या लाभ मिल सकता है उनकी घोषणा से? क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री अगर आके कुछ घोषणा करते हैं तो जाहिर तौर पर वहां पे कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने को नजर आता है। जैसा कि आपने पूछा, सबसे पहला आपका सवाल यही था कि क्या घोषणाएं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बहुत सदी हुई राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि उनकी राजनीति के मामले में और उनके जो फैसले होते हैं बहुत और कहीं ना कहीं उनके विषय में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के बारे में उनके अपने भारत माता की हमेशा बोला जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या घोषणाएं कर सकते हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चुनावी दृष्टि से अगर देखा जाए वंदे मोदी का मध्य प्रदेश में वंदे महत्वपूर्ण है क्योंकि वंदे उसके बाद वंदे और हिंदी पट्टी के वंदे उनमें उनके चुनाव के जो परिणाम रहते हैं वो लोकसभा चुनाव में बहुत मायने रखते हैं। जी धर्मिष्ठा, यहाँ पर पीएम मोदी जो हैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट जम्बूरी मैदान में आने वाले हैं। जम्बूरी मैदान में आने के बाद वहां पर वो लोगों से मिलेंगे। इतनी तादाद में भीड़ 10 लाख लोगों के आने की संभावना वहां पे नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर सभा स्थल पर जो है वो रोड शो के लिए वहां पर उनके प्रतिबंध किए गए हैं। पीएम मोदी जो है जम्बूरी मैदान में हेलीपैड ताकत को अपनी आवाज में भरे, हमारे राष्ट्र नायक का अभिनंदन करे, वंदन करे। खास बात को ये है कि यहाँ पर जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी जो हैं, साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सारे लोग के मौजूद होने की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो लोग जो यहाँ पे मौजूद है वो काफी ज्यादा दिलचस्पी से बैठे हुए हैं और पीएम मोदी की घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है और कुछ दिनों में लगभग 1 हफ्ते बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी। क्या कहना है? जी स्नेहा, जैसा कि आचार संहिता लग जाएगी लेकिन आचार संहिता के बाद भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे जारी रहेंगे। हालांकि वो घोषणाएं नहीं कर पाएंगे लेकिन उनके दौरे लगातार जारी रहेंगे। और आपको बता दें कि जैसे कार्यकर्ताओं के अंदर उत्सुकता है, खासकर महिलाओं के अंदर उत्सुकता है क्योंकि महिलाओं को इतना बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। कहा जा रहा है कई सालों से ये जो महिला आरक्षण का जो मामला था कई सालों से अटका हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लाकर महिलाओं को सम्मान दिया है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो, इसलिए महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला है। जी धर्मिष्ठा, तो चलिए आपको सीधे डायरेक्ट हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्बूरी मैदान से। जम्बूरी मैदान से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी का काफिला आपको नजर आता दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर रोड शो नरेंद्र मोदी का शुरू हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर डायरेक्ट जम्बूरी मैदान से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि इतनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है। भीड़ इकट्ठा करके धर्मिष्ठा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी क्या दिखाना चाहती है? भीड़ इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रही है। वो बताना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने कार्यकर्ता जुड़े हुए, कितने लोगों का विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी
जी है कि वो इतने सारे लोगों को लाकर विपक्ष को ये बताना चाहती है कि कहीं ना कहीं हम आपसे कई कदम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। धर्मिष्ठा, यहाँ पर इतने सारे लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये अपनी मर्जी से आए हुए हैं यहाँ पर, या फिर भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो इनको लेकर आए हुए हैं? ये जानना दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसा कि रैलियां होती रहती हैं और यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके लाया जाता है, तो यहाँ पे ये जो जनता इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, ये सच में क्या पीएम नरेंद्र मोदी को देखने आई हुई है, उनकी घोषणाएं सुनने आई हुई है, या फिर यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इतनी जनता को इकट्ठा किया है? जैसा कि आपने सवाल पूछा है, बहुत सारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अधिक मात्रा में हैं यहाँ, और कार्यकर्ताओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। हर राज्य में आज हम जैसे वर्तमान में बच्चों को भी देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, उनके चाहे मुंह पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रहता है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, और उनकी लोकप्रियता को देखकर कई लोग जो सभागार है वहां पहुंच रहे हैं उनकी लोकप्रियता के कारण। ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि बुलाए गए लोग हैं, इकट्ठा की गई भीड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जिनको बेसब्री से इंतजार होगा कि पीएम मोदी क्या बोलने वाले हैं। पूरे प्रदेश की जनता जो है ये इंतजार कर रही है, क्योंकि लगातार पीएम मोदी का दौरा मध्य प्रदेश में हुआ है, लेकिन इस दौरे को अहम माना जा रहा है। धर्मिष्ठा जी, चुनाव की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में जब पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो हर दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं के अंदर वो एक नई जान, एक जोश फूकेंगे चुनाव लड़ने के लिए, आगामी चुनाव के लिए। उन्हें उनके अंदर एंटी इनकम्बेंसी जो देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में, कहीं ना कहीं उसमें कंट्रोल आएगा। लगातार जो कार्यकर्ता नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी आचार संहिता भी आने वाली है। यहाँ पर आचार संहिता लगते ही थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार जो होता है वो कम होने लगता है, लेकिन अभी जो आज पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है उसमें मुझे लगता है कि भाजपा की तरफ से जितनी भी घोषणाएं करनी होगी, मतलब उनके टारगेट में होगी, वो सारी हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक कन्वर्जन भी देखने को मिलेगा कि अगर यहाँ पर घोषणाएं होती हैं तो बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बेहद एक अच्छा मोड़ नजर आ सकता है, क्योंकि पीएम मोदी की घोषणाएं अगर अच्छी हुई तो यहाँ पर जनता जो है वो साफ तौर पर बीजेपी का साथ देती हुई नजर आएगी। जी स्नेहा, जैसा कि आपने कहा कि घोषणाएं हो सकती है, घोषणाएं क्या करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लास्ट बॉल पर सिक्सर लगाने वालों में से हैं, जैसा कि आप जानती भी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी घोषणाएं करेंगे वो सारी घोषणाएं अभी कर दें, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सदी हुई राजनीति करते हैं, और उनकी सदी हुई राजनीति के तहत वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अभी के विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री क्या घोषणाएं करेंगे, जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान कई घोषणाएं पहले ही कर चुके हैं, जिसमें अभी लाडली बहना योजना है, उज्ज्वला योजना है, तो कई घोषणाएं प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उन योजनाओं को बताएंगे, जनता के सामने लाएंगे, और मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार है उनकी जो अभी तक का जो कार्यकलाप है, जो उन्होंने काम किए हैं, वो जनता के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने वो रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि काफी अच्छे से जम्बूरी मैदान में जो है व्यवस्था बनाई गई है, और भोपाल के कई ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया ताकि वहां पर जाम की स्थिति ना हो। यहाँ पर हम बात करें व्यवस्था की तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर फोर्स भी तैनात की गई है, ताकि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि करीब 10 लाख लोग यहाँ पर समा सकते हैं। ये इतना बड़ा मैदान है और 10 लाख लोगों के आने की संभावना है, और सुबह से ही भोपाल में है जो काफी कड़क व्यवस्था वहां पे बनाई गई है। हम जम्बूरी मैदान के आजू बाजू के इलाके से अगर निकले तो वहां पर देखने को मिल रहा है कि वहां पे काफी अच्छे तादाद में जो है वो सुरक्षा बल तैनात हैं। साथ ही साथ वहां पर पीएम मोदी के आने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां की गई थी। साथ कल से ही वहां पर जो है वहां पे पीएम मोदी के आने की तैयारियां शुरू हो गई थी। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग हैं, लोगों की भीड़ काफी ज्यादा उमड़ी हुई है। ये कहां से, पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं,
और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि प्रदेश भर से जब लोग आए हुए हैं तो उनको यहाँ पर उम्मीद होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं। जैसा कि पीएम मोदी जो हैं अंत में, जैसा कि आपने कहा कि लास्ट बॉल में सिक्सर मारते हैं, बिल्कुल सही, कुछ ना कुछ तो ऐसा करने वाले हैं जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में जो है भीड़ उमड़ी हुई। धर्मिष्ठा जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी कहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा के दौरान अपने भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो कार्य है, वो सभी जनता के सामने रखेंगे, कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे। साथ ही साथ वो कांग्रेस को घेरने की जो उनकी रणनीति है उस पर भी काम करेंगे। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधेंगे, कांग्रेस की नाकामयाबी गिनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सभा उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। और महाकुंभ के कार्यक्रम स्थल पर 5 बड़े वाटरप्रूफ डोम बनाए गए हैं। पीएम के मंच के ठीक सामने बने डोम में करीब 60,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। स्टेज के सामने डोम के दोनों तरफ 2 डैम बनाए गए हैं। इनमें भी कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई है। और आपको बता दें कि पूरे सभा स्थल को 42 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगले 2.5 महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन बहुत अहम होगा। बिल्कुल बिल्कुल धर्मिष्ठा, आपने बिल्कुल ये व्यवस्थाओं का जो आपने विवरण किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जैसा बताया वैसी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और लोगों को बिल्कुल परेशानी ना हो, साथ ही साथ जो बड़े बड़े नेता आए हैं उनकी भी सिक्योरिटी में कुछ कमी ना आए, इस वजह से यहाँ पे व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश को लेकर पीएम अपना विजन हमेशा से रखते आए हैं और अभी भी रखे हुए हैं। यहाँ पर साथ ही विपक्ष की नाकामियां उनके निशाने पर हैं। और बिल्कुल ये बात सही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन करेंगे तो यहाँ पर विपक्ष को बिल्कुल निशाना साधते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष को अगर वो निशाना साधते हैं और उसके बाद वो अपनी घोषणाएं करते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी घोषणाओं का बिल्कुल असर होगा। और कार्यक्रम स्थल पर एक बड़े डोम में प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में बीजेपी की स्थापना से लेकर अब तक के राजनीतिक सफर की फोटो और जानकारी दिखाई गई है। यहाँ पे हम एक तरीके से देखें तो भाजपा की पूरी हिस्ट्री नजर आएगी। यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको पूरी हिस्ट्री देखते, इतिहास यहाँ पे नजर आएगा भाजपा का अभी तक का। जी धर्मिष्ठा, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी की पूरी हिस्ट्री नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी कब बनी है, कब कैसे शुरुआत करी है उन्होंने, उनका पूरा राजनीतिक सफर, उनकी क्या घोषणाएं रही है, उनके कब कब मुख्यमंत्री रहे हैं, कब प्रधानमंत्री रहे हैं, वो पूरा डाटा उस प्रदर्शनी के दौरान दिखाया जाएगा। जी धर्मिष्ठा, यहाँ पर हम देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सभी जितनी भीड़ उमड़ी है सबने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और उनके ऊपर महिलाओं ने, वहाँ जो मौजूद महिलाएं हैं उन्होंने फूल बरसाए हैं। टीवी स्क्रीन पर हम साफ तस्वीरें देख सकते हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जनता को दिख रहे हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी अब मंच पे मौजूद हैं। जी धर्मिष्ठा, जी जैसा कि आपने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता, उनका जो चेहरा है वो लोगों के बीच साफ दिखाई दे रहा है। लोगों के अंदर उत्सुकता है उन्हें देखकर, उनके लिए नारे लगाए जा रहे हैं, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत लोकप्रिय हैं। मध्य प्रदेश की जनता नहीं, पूरे भारत में, कहीं ना कहीं विश्व में, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चे हैं। क्योंकि जिस तरह G20 की सफलता भी आपने देखी होगी, G20 की सफलता के बाद से लेकर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई ऐतिहासिक ऐसे फैसले रहे हैं जिसको लेकर केवल भारत देश ही नहीं विदेशों में भी उनकी पहचान बहुत अच्छे राजनेता के रूप में हुई है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मिष्ठा, आपने बिल्कुल सही कहा कि G20 एक बहुत अहम रोल उसने निभाया है। G20 ने, नरेंद्र मोदी ने G20 को लेकर जो अपना साहस दिखाया और जिस तरीके से G20 जो सफल हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी मंच में है और वहां पे नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजना को प्रदर्शन में दिखाया गया है। प्रदर्शनी जो लगी है वहां पे जम्बूरी मैदान में, जहां पे भाजपा के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है और प्रदेश भर से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए रास्ते में सारा इंतजाम किया गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी ने
पार्टी के पदाधिकारियों विधायकों को जिम्मेदारी दी है धर्मिष्ठा। जी, जैसा कि आपने कहा, प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के बड़े पदाधिकारी, उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए सारी व्यवस्था के लिए सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उनके खाने की, उनके रुकने की, नाश्ते की, पानी की, सभी चीजों का इंतजाम बखूबी किया गया है। जबकि इतने सारे कार्यकर्ता हैं, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आ रहे हैं तो वो कार्यकर्ताओं, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने ध्यान रखा है। उन कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए उनके खाने की, उनके नहाने तक की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसमें की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ये भी बहुत अहम बात है कि जितने लोग वहाँ पे आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, उनके खाने पीने की जब व्यवस्था की गई है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी लोगों से इमोशनली कनेक्ट होते नजर आते हैं। यहाँ पर उनको अपनी रैली के अलावा लोगों की व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी, ये जो है यहाँ पे तस्वीरों में साफ दिख रहा है। देखिए टीवी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ महिलाएं जो हैं वो माला लेकर आई हैं स्टेज पर। नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला बिल का कुछ ना कुछ असर तो देखने को मिल रहा है। जी स्नेहा, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कई महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाकर उनका स्वागत कर रही है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत खुश हैं। खुश होने का उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डिसीजन लिया है उससे वो बहुत खुश है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मान दिया है, आरक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ने की एक उम्मीद दी है। उसे लेकर महिलाओं के अंदर बहुत जोश है और उसी जोश के तहत वो कार्यकर्ता जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं जम्बूरी मैदान में, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। बिल्कुल 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 धर्मिष्ठा, आपने सही कहा। और ये तस्वीरें जो हैं स्टेज की साफ तौर पे दिखा रही हैं कि महिलाएं जो हैं वो काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रही हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ ही इसके सीमावर्ती राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ दक्षिण के तेलंगाना और पूर्वोत्तर के मिजोरम में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और 6 से 17 अक्टूबर के बीच कभी भी चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है। और इसलिए ये भोपाल का जो आज जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी का संबोधन होगा, पीएम मोदी जो घोषणाएं करेंगे, वो बहुत अहम माना जा रहा है। क्योंकि अभी 6 से 17 अक्टूबर के बीच जो आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद शायद ऐसा कुछ हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से इनका पीएम मोदी का जो दौरा है, भोपाल दौरा है, और जो घोषणाएं पीएम मोदी करेंगे वो बहुत ही ज्यादा अहम होंगी धर्मिष्ठा। जी स्नेहा, जैसा कि आपने कहा कि 6 से 17 अक्टूबर के बीच कभी भी चुनावी आचार संहिता लग सकती है। चुनावी आचार संहिता लगने के बाद घोषणाएं करना या फिर लोगों के लिए कोई योजनाएं निकालना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही वो योजनाएं लागू करेंगे या कोई नई स्कीम जो जनता के लिए वो लाने वाले हैं वो भी लागू करेंगे। इसके बहुत ही पहले पीएम ने इन राज्यों में कई समय पहले से प्रधानमंत्री, जो राज्य आपने बताए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों में कई समय पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव हो चुके हैं। पिछले 6 महीने में वे लगातार चुनावी राज्यों में दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 1 अप्रैल के बाद से अब तक सबसे अधिक दौरे मध्य प्रदेश में करे हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इतने दौरे करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है चुनाव की दृष्टि से, और 2023 के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे, ये भी साफ तौर पर देखा जा रहा है प्रधानमंत्री के लगातार मध्य प्रदेश में दौरों के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल धर्मिष्ठा, आपने सही कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो दौरे करते नजर आ रहे हैं। आज उनका सबसे अहम दौरा माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखें तो भाजपा के लिए जो राजस्थान का चुनाव होगा वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, चुनौतियों से भरा होगा। जैसा कि राहुल गांधी ने भी कल अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और कांग्रेस में जो है वो कांग्रेस आती दिख रही है उनको, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। वहीं राजस्थान में उनका कहना है कि कांग्रेस को थोड़ी सी चुनौती आ सकती है। तो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा राजस्थान में दोनों को थोड़ी बहुत चुनौती का सामना तो करना पड़ेगा। यहाँ एक दिन में 2 सभाओं के साथ अब तक 5 कार्यक्रम पीएम मोदी के हो चुके हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 5 कार्यक्रम राजस्थान में हुए हैं और 7 कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश में हुए हैं और आज भोपाल में इनका कार्यक्रम है। साथ ही साथ अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 3 कार्यक्रम हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दौरे पीएम के हो चुके हैं और एकमात्र मिजोरम ही बचा है जहां पीएम अब तक नहीं जा सके हैं। और सबसे यहाँ पे इस बात से क्लियर हो रहा है कि हो सकता है कि
अभी आने वाले 1-2 दिन में पीएम जो है वो मिजोरम का भी दौरा करे धर्मिष्ठा। जी बिल्कुल, जैसा कि बताया जा रहा है कि बाकी सभी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने दौरे कर चुके हैं। केवल मिजोरम ऐसी जगह बची है जहां प्रधानमंत्री अभी तक नहीं जा पाए, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं आयोजित हो सकती है। घोषणाएं नहीं कर सकते, लेकिन चुनावी सभाएं आयोजित की जा सकती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री जिस सदी हुई राजनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो मिजोरम का दौरा जरूर करेंगे, और इसीलिए करेंगे क्योंकि वहां की जनता को भी साधना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसा कि उन्होंने राजस्थान का भी दौरा कर लिया, मध्य प्रदेश में 7 बार उनके दौरे हो गए, लेकिन मिजोरम ही ऐसी एक जगह बची हुई है जहां पर नरेंद्र मोदी जो है उनका एक भी दौरा नहीं हुआ है। तो इससे थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो रही है कि शायद हो सकता है कि वो मिजोरम का दौरा करें, क्योंकि उनके लिए मिजोरम भी एक महत्वपूर्ण जगह है। साथ ही साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी उनका दौरा हो ही चुका है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी उनका ये 7वां दौरा है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि मध्य प्रदेश के इस दौरे में आज के दिन पीएम मोदी प्रदेश को क्या क्या नई सौगातें देते हैं, क्या क्या घोषणाएं करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से, जैसा कि मैं कहती आ रही हूँ कि यहाँ पर भीड़ जो है काफी तादाद में हुई है, और ये भी देखा जा रहा है कि पीएम मोदी जो है यहाँ पर लोगों से काफी इमोशनली कनेक्ट होते नजर आ रहे हैं। इमोशनल कनेक्ट इसलिए मैं कह रही हूँ धर्मिष्ठा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उनके खाने पीने की जो व्यवस्था की गई है उससे साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर पीएम मोदी अपनी रैली के अलावा, अपने संबोधन के अलावा, अपनी घोषणाओं के अलावा लोगों कुछ असुविधा ना हो उसकी भी पूरी तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं। जी स्नेहा, जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदी हुई राजनीति करते हैं। वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं तक का ध्यान रखते हैं। और इस वक्त जो भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का जो समापन दिवस आज मनाया जा रहा है, उसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और उसमें सभी कार्यकर्ता बड़े दर्जे के नहीं, छोटे दर्जे से लेकर बड़े दर्जे तक के कार्यकर्ता होंगे। तो कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो उन्हें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है वो भाजपा से क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनका सम्मान करते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार अपने भाषण में कहा भी है कि कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के होने से जब भारतीय जनता पार्टी है तो कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना, उनका सम्मान करना, ये भी एक जननेता का काम है। और जननेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जननेता होने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी हमेशा कार्यकर्ताओं को लेकर कहते रहते हैं कि अगर कार्यकर्ता है तो ही पार्टी जो है वो अच्छे से चल पाएगी। तो यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो पार्टी में कार्यकर्ताओं का जो है वो बहुत अच्छा रोल होता है, अच्छा रोल माना जाता है, क्योंकि इनकी वजह से ही कहीं कहीं ऐसी चीजें सामने आती हैं जो पार्टी को जो है वो उच्च दर्जा दिखाती हैं। और कार्यकर्ता जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी पार्टी के लिए। साथ ही साथ हम मिजोरम की बात कर रहे थे धर्मिष्ठा, तो यहाँ पर मिजोरम का दौरा जो है वो प्रधानमंत्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, कितना ज्यादा जरूरी होगा, ये अगर वहां पे दौरा करते हैं तभी समझ में आ पाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि वहां जाने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा चुनाव 2024, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल विधानसभा चुनाव लेकर नहीं चल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन क्लियर है कि वो लोकसभा चुनाव को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारत के सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं। जी धर्मिष्ठा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान लाइव नजर आ रहे हैं, जम्बूरी मैदान में संबोधन कर रहे हैं। चलिए ले चलते हैं सीधे डायरेक्ट जम्बूरी मैदान पर, जहां पर शिवराज सिंह चौहान का संबोधन हो रहा है। आदरणीय बीडी शर्मा जी, चुनाव प्रबंधन समिति के हमारे मुखिया आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भाई कैलाश जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी, फग्गन सिंह जी, वीरेंद्र जी, प्रहलाद जी, जटिया जी, नरोत्तम जी, हितानंद जी, लाल सिंह जी, राकेश जी, जयवाहन जी, भूपेंद्र जी, राजेंद्र जी और कविता जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हम सब मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर अभी गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नम कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और उसी गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री जी ने नई संसद प्रारंभ की
और पहले दिन ही महिला सशक्तिकरण विधेयक कानून बना के 33% बहनों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे दिया है। और इसलिए इस ऐतिहासिक काम के लिए केवल बहनें नहीं, भाई भी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने किया है। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज चंद्रमा की सतह पर भारत का चंद्रयान घूम रहा है और हमारे देश की यशोगाथा गा रहा है। चंद्रमा चंद्रयान पर पहुंचा, इसलिए भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। G20 का सम्मेलन हुआ, वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया और सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बढ़ा। और इसलिए G20 के सफल सम्मेलन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास है, एक कार्यकर्ता के नाते ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने कई काम किए। याद कीजिए कांग्रेस के उस काले दौर को, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज। उस बीमारू का कलंक मिटा दिया है हमने। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में जहां केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। मुझे गर्व है यह कहते हुए कि बिजली जहां 2-2, 3-3 घंटे आती थी, केवल 2900 मेगावाट थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7,500 हेक्टेयर में, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हमने की है और फसलों का उत्पादन 100 मीट्रिक टन होता था, आज अनाजों का उत्पादन 700 लाख मीट्रिक टन पर पहुंचाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया है। एक नहीं, अनेकों उपलब्धियां हमारी है। हम गर्व के साथ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाया है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस के राज में जहां गरीबी का अभिशाप भोगने के लिए गरीब मजबूर थे, 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नया मध्य प्रदेश हमने गढ़ने का प्रयत्न किया है। उपलब्धियां अनेक हैं, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? पहले मध्य प्रदेश को बीमारू का टैग दिया और 19 महीने के लिए कांग्रेस आई थी। कमलनाथ, आपने पाप किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजे, कमलनाथ ने 2 लाख मकान वापस लौटाने का पाप किया है, गरीबों के मकान नहीं बनने दिए। कांग्रेस ने, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मेरी बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पीएम साहब ने भेजा हर घर पानी के लिए पैसा। कमलनाथ ने जल जीवन मिशन पूरा नहीं किया, शुरू ही नहीं किया और हमारी बहनों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया। मुझे कहते हुए गर्व है, जब हमारी सरकार आई
तो 67 लाख घरों में हमने पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम किया है। 67 लाख घरों में। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी, किसान पैसे से वंचित रह गए। जब हमारी सरकार फिर मध्य प्रदेश में आई तो हमने 80 लाख किसानों की सूची भेजकर किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने का काम किया। कांग्रेस ने प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप किया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कार्यकर्ता बहनों और भाइयों कि मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ाए। यह प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मोदी है तो मुमकिन है। 3 करोड़ 61 लाख आयुष्मान कार्ड हमने बना के दिए, 44 लाख मकान हमने बना के दिए, 5 करोड़ से ज्यादा घर हमने बना के दिए। कमलनाथ, आपने तो बेगा भारिया शहरिया बहनों के 1000 रुपया बंद कर दिए थे, लेकिन फिर सरकार आने के बाद 1 करोड़ 32 लाख बहनों को लाडली बहना बना के उनकी जिंदगी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज लाडली बहना जैसी योजनाओं के कारण बहनों की जिंदगी बदलने का काम हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाओं को पलीता लगाने वाली, और 1.25 साल में याद करो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार का अड्डा और गढ़ अगर कांग्रेस ने बनाया था तो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरिएट को दलालों का अड्डा बन गया था। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, कार्यकर्ताओं का अपमान किया, अनेकों लोगों पे मुकदमे बनाए। लेकिन आज पता है कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मैं गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश भारत के नंबर 1 का राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाएगी। और इसलिए आइए आज हम संकल्प लें कि फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जो उत्साह मैं देख रहा हूं, जहां तक देखें कार्यकर्ताओं का समंदर नजर आ रहा है, आपके उमड़ते हुए उत्साह को देख के आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। बोले बनाएगी कि नहीं? जोर से बताइए, बनाएगी कि नहीं? और इसलिए अंत में मैं आपसे एक ही अपील करता हूं, 2 महीना केवल चुनाव में शेष है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये 2 महीना भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए दे दीजिए। आप सब देने को तैयार हैं? सब देने को तैयार हैं? अपने बूथ पर भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, यह संकल्प लें। कभी कभी ऐसा मौका आता है जब मां अपने बेटा बेटी से कहती है कि बेटा या बेटी मेरे दूध की लाज रखना। यह भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है और यही कह रही है कि बेटा बेटी मेरे दूध की लाज रखना, अपना बूथ जिताना, ताकि भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाए और 2024 में मोदी जी को 2929 की 29 सीटें जीत के मध्य प्रदेश से उनके गले में 29 कमल की माला डालें। पिछली बार 28 जीते थे, पिछली बार 28 जीते थे, इस बार 29 की 29 जीते। आइए हम सब संकल्पबद्ध होकर जाएंगे कि मेरा बूथ जीतेंगे, मेरी विधानसभा जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना के एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में हम सहयोगी बनेंगे। आइए मेरे साथ सब संकल्प लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और नर्मदा मैया की हम पे कृपा बरसती है, इसलिए एक बार हो जाए हर हर
नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि कर्म ही तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में है सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, मगर कर्म ही तुम्हारा कल होगा। और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ही कर्म का प्रतिफल है, उनकी इच्छा शक्ति का प्रतिफल है, जो असंभव कार्य भी संभव हुआ है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा। मैं पूरे सम्मान के साथ ऐसे राष्ट्र नायक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करती हूं कि वो हम सब कार्यकर्ताओं को हम देख सकते हैं साफ तौर पर कि नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधन की तैयारी में जुट गए हैं, और मोदी जी जो है वो यहाँ पर इतनी 10 लाख जनता माना जा रहा है कि आई हुई है, यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे कुछ ही देर में। और ये नरेंद्र मोदी जो है संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे जम्बूरी मैदान से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी 10 लाख लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा दीनदयाल उपाध्याय, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मेरे परम साथी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे परिवारजनों, ये जन सैलाब, ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ये दिखाता है नई ऊर्जा से भरी हुई भाजपा। ये दिखाता है भाजपा का और भाजपा के हर कार्यकर्ता का बुलंद हौसला। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भाजपा को एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदरलाल पटवा जी, वीरेंद्र सकलेचा जी, मध्य प्रदेश से निकले ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है।
ऐसे अनेकों लोगों का तप और त्याग आज भी भाजपा के हर कार्यकर्ता को प्रेरित करता है। इसलिए मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं, बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहां के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। इसलिए यहां के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को शिक्षा के उभरते केंद्र के रूप में देखा है। और इसलिए आने वाले चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। हम अपने आसपास देख रहे हैं कि जब इन्हें राजस्थान में मौका मिला तो कैसे कांग्रेस वहां सिर्फ बर्बादी लाई। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि कैसे कांग्रेस ने, गठबंधन ने शामिल होकर लूट को ही अपना नंबर 1 काम बना दिया। साथियों,
मध्य प्रदेश के विकास के लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाइयों बहनों, मैं जरा एक सवाल पूछता हूं आपको। मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज्य को बर्बाद कर दिया है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश को भी यही करेंगे वो? आपको लगता है मध्य प्रदेश का भी यही हाल करेंगे? मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? कांग्रेस के हाथों नहीं जाने देना चाहिए ना, लूटने नहीं देना चाहिए ना, तबाही नहीं करने देनी चाहिए ना। कांग्रेस एक बार फिर एमपी को बीमारू बना देगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब चाहिए। क्या एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? क्या आप एमपी के युवाओं के भविष्य को तबाह करना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि एमपी के विकास का पैसा कांग्रेस नेता लूट लें? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में न देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। इसलिए आप देखेंगे साथियों, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपका प्यार ही मेरी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथियों, आप देखेंगे कि कांग्रेस विकसित भारत से जुड़े हर प्रोजेक्ट की आलोचना करती है। आपको याद होगा, कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का भी विरोध किया था। आज भारत के यूपीआई से पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध है। भारत में रिकॉर्ड डिजिटल लेन देन हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं है। साथियों, भाजपा आज आधुनिक सड़कें, आधुनिकतम सड़कें, चौड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे बना रहा है, लेकिन कांग्रेस इसकी आलोचना करती है। भाजपा आज
वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ला रही है, स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। ये भी कांग्रेस को नहीं पच रहा है। भाजपा बुलेट ट्रेन पर काम कर रही है, इसकी भी कांग्रेस आलोचना करती है। भाजपा सरकार ने नया भव्य संसद भवन बनाया, आने वाली सदियों तक देश की सेवा करे, ऐसा भारत का अपना संसद भवन बना। पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया। अब भी नकारात्मकता फैला रहा है कांग्रेस वाले। भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं जरा मध्य प्रदेश के लोगों से पूछ रहा हूं, जवाब देंगे आप? एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, देश का नाम रोशन हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश की इज्जत बढ़े तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश का मान बढ़े तो आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपको होता है, कांग्रेस वालों को नहीं होता है। क्योंकि कांग्रेस ना खुद बदलना चाहती है और ना ही देश को बदलने देना चाहती है। साथियों, देश समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए घोर परिश्रम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश को 20वीं शताब्दी में ले जाना चाहती है। मैं मध्य प्रदेश के युवा साथियों को, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को एक बात जरूर बताना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बात गौर से सुनिए और घर जाकर के अपने माताजी, पिताजी, नाना, नानी, दादा, दादी, जरा मैं जो कह रहा हूं उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए। मेरे युवा साथियों, आपके माता पिता, आपके दादा दादी को अभाव में रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। उनको मुसीबत में जीने के लिए मजबूर करने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज दुनिया भारत को लेकर जो कुछ कह रही है, ये सारे गौरवपूर्ण काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। कांग्रेस भारत में भ्रष्ट व्यवस्था को पोषित करने में ही जुटी रही। कांग्रेस की राजनीति अभाव में फलती फूलती है, गरीबी और मुश्किलों में फलती फूलती है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि गरीब को हमेशा हाथ फैलाना पड़े, हर चीज के लिए निर्भर रहना पड़े। गरीब को तरसाकर कांग्रेस को ये जताने का अवसर मिल जाता था
कि उन्होंने गरीब को कुछ दिया है। ये अपनी योजनाओं का लाभ भी उन लोगों को देते थे जिनसे उन्हें वोट मिलते थे। इसलिए कांग्रेस ने जानबूझकर देश को गरीब रखा, देश के लोगों को अभाव में जीने के लिए मजबूर किया, रोटी कपड़ा मकान में ही उलझाए रखा। मेरे युवा साथियों, जो मुश्किलें, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो मुश्किलें आपके माता पिता से पहले की पीढ़ियों ने झेली, वो अब आपको और आपके बच्चों को ना झेलनी पड़े, इसके लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस भी है। पंडित जी ने सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर देखा, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी। अंत्योदय की यही प्रेरणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मंत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। वो हमें प्रेरित करती है। बीते 9 वर्षों में हमने जो भी योजनाएं बनाई, उनके मूल में यही भावना है। भाजपा ने गरीबों, महिलाओं, शोषितों, वंचितों, एससी, एसटी, ओबीसी को विकास का सबसे बड़ा लाभार्थी बनाया है। वंचितों को वरीयता की जो गारंटी मोदी ने दी है, उसे हमने एक के बाद एक कदम उठाकर पूरा किया है। हमने गरीब का जीवन बेहतर करने के लिए प्रयास किए, प्रामाणिक प्रयास किए। समाज में जो अभाव था उसको दूर किया, और जानते हैं इसका नतीजा क्या मिला है। मैं आपसे एक बात पूछूं, पूछूं, आप जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? वहां के दूर दूर के लोग भी देंगे? आपको पता है ना कि कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं फिर आपसे पूछूंगा, 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? क्या कांग्रेस ने अपना वायदा पूरा किया? कांग्रेस ने वादा पूरा किया? अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बताऊं? आंकड़ा याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? सुनिएगा, ये आंकड़ा है 13.5 करोड़। कितना? 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 जरा जोर से बोलिए, कितना? 13.5 करोड़। ये
मध्य प्रदेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सुनकर के आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? आपका उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गरीबों का कल्याण करना अपना काम है कि नहीं है? हम अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, ये जो 13.5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं ना, मतलब कि एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले हैं। मेरे प्यारे मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देश के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। और जब मोदी गारंटी देता है, जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरी बहनें और बेटियां आई हुई हैं। मैं मध्य प्रदेश की बहनों को याद दिलाने आया हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं, बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज मैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और आप देखिए कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए। और अब जब
मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है। उनको लगता है कि अब देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई हैं, तो अब क्या शुरू किया? ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं। उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जग गई हैं। मेरी माताओं बहनों का हौसला बुलंद है। मेरी माताओं बहनों ने शक्ति का परिचय करवा दिया है और इसलिए ये माताओं बहनों से डरे हुए हैं, इसलिए नीची मुंडी करके हाउस में अनचाहे अनमन से उंगली तो दबा दी। बीते 9 वर्षों में जिस तरह भारत की महिला सशक्त हुई है, उसे देखकर इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर पाए, वरना उन्होंने तो दशकों तक देश में सरकारें चलाई है, भारी बहुमत से सरकारें चलाई है। तब क्यों नहीं कानून बनाया? जो बहाने ये आज बना रहे हैं, तब क्यों नहीं ये सब कुछ कर दिया? सच्चाई ये है कि इनकी नीयत में खोट है। इसलिए मौका मिलते ही, मेरी माताएं बहनें मेरे शब्द याद रखना, मौका मिलते ही एक घमंडिया गठबंधन के लोग माताओं बहनों को धोखा देने का तय करके बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। कांग्रेस के घमंडिया साथी वही है जिन्होंने इस कानून को रोकने के लिए हर मर्यादा तोड़ी है। इनकी वो सोच आज भी नहीं बदली है। आपको मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ये लोग बहुत बौखलाए हुए हैं। ये अब एक नया खेल खेलेंगे, पक्का मानिए। और नया क्या खेल खेलेंगे? ये नारी शक्ति को बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। नारी शक्ति एक न हो, इसलिए भांति भांति की अफवाहें फैलाएंगे। इसलिए देश की हर माता बहन बेटी को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और एकजुट रहना ही होगा। माताएं बहनें एकजुट रहोगे ना? एकजुट रहोगे ना? आप याद रखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने से रोकने का भरसक प्रयास किया। ये लोग बार बार उनको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की सेनाओं के अग्रिम मोर्चों में बेटियों की एंट्री को रोक कर रखा था। और अगर इनकी नीयत ठीक होती तो वो क्या मोदी को करोड़ों बहनों के नाम पक्के घर करने देते और मुझे काम करना पड़ता? उनकी नीयत ठीक नहीं थी। आज वो काम मुझे करना पड़ रहा है, आजादी के इतने सालों के बाद करना पड़ रहा है। इनको नहीं दिखता था कि सब कुछ पुरुष के नाम पर है, महिलाओं के नाम पर कुछ नहीं।
अगर इनकी नीयत महिला हित की होती तो क्या मोदी को आकर के करोड़ों टॉयलेट बनाने पड़ते? क्या टॉयलेट नहीं बना सकते थे लोग? वो काम भी मुझे करना पड़ा। उनकी नीयत में खोट थी। अंधेरे का इंतजार करती माताओं बहनों को देखकर इनकी आंखों में क्यों पानी नहीं आता था? इनकी नीयत ठीक होती तो बहनों को धुएं में जीने को मजबूर होना न पड़ता। करोड़ों बहनों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की मेहनत मोदी को क्यों करनी पड़ी? ये महिलाओं के हितैषी होते तो महिलाओं को पानी की बूंद बूंद के लिए दशकों तक तरसा कर ना रखते। साथियों, ये महिलाओं के हित में काम करते तो मोदी को आकर आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की व्यवस्था ना करनी पड़ती। ये अगर महिला हितैषी होते तो हमें बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने के लिए आवाज ना उठानी पड़ती। इन्होंने तो महिलाओं को बैंकों से भी दूर रखा। देश की करोड़ों बहनों के जन धन खाते आपके इस सेवक को खुलवाने पड़े। हमारी कोशिश यही थी कि बहनों की समृद्धि का रास्ता खुले, बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसलिए मैं देश के हर माता बहन बेटी से कहूंगा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपको भ्रमित नहीं होना है। हमने कठिन रास्ता पार किया है। ये महिलाओं की भागीदारी के विस्तार की शुरुआत है, एक सार्थक बदलाव का शुभारंभ है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस आज भी उसी पुराने ढरे, उसी पुरानी मानसिकता पर चल रही है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया। देश विदेश के अपने दोस्तों में इन्होंने भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया और आज भी यही कर रहे हैं। जबकि भाजपा की सरकार भारत को भव्य भी बना रही है और यही भव्य तस्वीर दुनिया के सामने सीना तान करके दिखा भी रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच का यही अंतर हमें बूथ बूथ में हर वोटर को बताना है, हर मतदाता को समझाना है। समझाओगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, समझाओगे? पोलिंग बूथ में हर घर जाओगे? हर किसी को बताओगे? एक एक बात बताओगे? साथियों, मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है।
मैं अभावों में रहा हूं, लेकिन अपने देश को अभावों में नहीं रहने दूंगा। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज गरीब की चिंता दूर करने का अवसर कांग्रेस के पास भी था, लेकिन नियत और इच्छा शक्ति नहीं थी। बेईमानी और भ्रष्टाचार की नियत अच्छे काम करने से उन्हें रोकती थी। पहले समाज के जिन वर्गों को छोटा समझा गया, उनके जीवन में बड़े परिवर्तन का प्रयास हमने किया। गरीब से गरीब को गुणवत्ता का जीवन मिले, आज देश में इसके लिए काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुई। देश भर में हमारे विश्वकर्मा साथी कोने कोने में फैले हैं। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां कोई न कोई विश्वकर्मा परिवार न रहता हो। अपनी परंपरा, अपनी कला, अपनी उपयोगिता के लिए जाने जाने वाले ये साथी हर समाज में है। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया? कांग्रेस ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। आपने एक वोट देकर इस सेवक को आपकी सेवा करने का अवसर दिया। आज हमारे कुम्हार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुनार भाई बहन, सुतार भाई बहन, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, दर्जी, ऐसे दर्जनों साथियों के लिए राष्ट्रीय विश्वकर्मा योजना बनी। इनकी ट्रेनिंग का इंतजाम हुआ है। लाखों रुपए के लोन की व्यवस्था हुई है और विश्वकर्मा साथियों के लिए जो ये कम ब्याज का लोन मिलेगा, उसकी गारंटी मोदी ने ली है, सरकार ने ली है। साथियों, हमने रेहड़ी, पटरी, ठेले पर छोटा मोटा कारोबार करने वाले साथियों के लिए भी बैंकों के दरवाजे खोले हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत इनकी मदद की गारंटी भी मोदी ने ली है। गांव में, कस्बों में हमारे साथी अपनी दुकान, ढाबा, गेस्ट हाउस ऐसे व्यवसाय कर सके, ये पहले बहुत मुश्किल था। उनके पास गारंटी नहीं होती थी, इसलिए बैंक से उन्हें मदद मिलना मुश्किल था। मोदी ने ऐसे साथियों की गारंटी भी ली। मुद्रा योजना के तहत लाखों का बिना गारंटी का पैसा उन्हें मिल रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बहनें हैं, हमारे दलित भाई बहन हैं, हमारे पिछड़े परिवार हैं, हमारे आदिवासी साथी हैं। हमारे छोटे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की तो सरकारी नीतियों में पूछ ही बहुत कम होती थी। कांग्रेस की सरकारें वोट पाने के लिए किसानों को लोन माफी की झूठी गारंटी देती रही है, लेकिन छोटे किसानों, पशुपालकों के लिए तो बैंक से लोन लेना असंभव था। वे तो छोटी छोटी जरूरतों के लिए बाजार से महंगा ब्याज लेते थे, महंगे ब्याज पर पैसे लेते थे। इसलिए आपके इस सेवक ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों की भी गारंटी ली। जब पीएम किसान योजना हमने शुरू की थी, तब कांग्रेस ने इसको लेकर कितना झूठ फैलाया था। कहा जाता था कि चुनाव होने के बाद मोदी ये पैसे वापस ले लेगा, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि
5 साल से निरंतर चल रही है। कोरोना काल में जब सब कुछ रुक गया था, तब भी ये नहीं रुकी, क्योंकि हमारी सरकार ने डायरेक्ट आपके खाते में पैसा भेजने का प्रावधान किया। अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक देश भर के किसानों के मिल चुका है। इसमें मध्य प्रदेश के हर किसान के बैंक खाते में करीब 30,000 रुपए, हर एक किसान के खाते में 30,000 रुपए तक पहुंचे हैं। भाजपा सरकार ने छोटे किसानों के साथ ही पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा दी है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में हमारी धरोहर के दर्शन होते हैं। देवी अहल्याबाई और रानी दुर्गावती सहित हमारे अनेक पूर्वजों ने भारत की विरासत को समृद्ध करने में भूमिका निभाई, लेकिन कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। साथियों, आज मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। मेरे परिवारजनों, आज भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड में प्रवेश कर चुका है। पूरा विश्व कह रहा है कि ये भारत का कालखंड है। हर देश भारत से मित्रता करना चाहता है। हर निवेशक भारत में अवसर देख रहा है। हमारे चंद्रयान का गौरवगान पूरा विश्व कर रहा है। कुछ दिन पहले हुए G20 सम्मेलन में भारत की भूमिका और सशक्त हुई है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार चुनी। आपने ऐसी सरकार चुनी जो चुनौतियों को चुनौती दे सकती है। 1000 वर्ष की गुलामी के कालखंड में हमने जो आत्मविश्वास खोया, आज भारत उस आत्मविश्वास को पुनः जी रहा है। आज हम जो फैसले लेंगे वो आने वाले 1000 साल की हमारी यात्रा को तय करने वाले हैं। ये सब कुछ मध्य प्रदेश की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश का विकसित होना बहुत आवश्यक है। ऐसा विकसित मध्य प्रदेश जहां हर व्यक्ति, हर परिवार का जीवन वैसा ही हो जैसा विकसित देशों में हमने देखा है। हमें ऐसे मध्य प्रदेश का निर्माण करना है जो छोटी छोटी जरूरतों का मोहताज ना रहे। हमें मध्य प्रदेश को नए अवसरों की धरती बनाना है। इसके लिए ये जरूरी है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए जहां फिर से भाजपा सरकार बने, पूर्ण बहुमत की
स्थिर भाजपा सरकार बने। भाजपा के पास रोड मैप भी है और उसे जमीन पर उतारने की इच्छा शक्ति भी है। इसलिए मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें विधानसभा ही नहीं बल्कि हर बूथ जीतना है, हर बूथ पर लोगों का दिल जीतना है। बूथ का हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है, क्योंकि उसकी पहचान कमल है, उसकी शान कमल है, उसका निशान कमल है। इसलिए हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटना है। मुझे आप सभी के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। साथियों, आज मैं एक और आग्रह भी करना चाहूंगा। आने वाले 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती है। इससे पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। मेरा मध्य प्रदेश के हर परिजन से आग्रह रहेगा कि आप सभी उत्साह और उमंग के साथ इस स्वच्छता के कार्यक्रम में जुड़िए। अब आप सभी त्योहारों की भी तैयारी कर रहे हैं। हमें वोकल फॉर लोकल याद रखना है। हमें खादी के वस्त्र खरीदने हैं। जो भी गिफ्ट हम खरीदें वो लोकल हो, जो भारत में बना हो। ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका एक एक शब्द हमारे लिए प्रेरणादायी भी है और हमारी ताकत। मोदी का संबोधन था। जम्बूरी मैदान से संबोधन कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफी ज्यादा तादाद में लोग मौजूद थे वहां पर। उन्होंने सबसे पहले महिला बिल को लेकर बात की है। महिला बिल को लेकर कहा है कि महिला बिल जो लागू हुआ है, राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है, फिर लोकसभा में पास हुआ है, वो भारत देश की महिलाओं को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। धर्मिष्ठा, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने महिला बिल को लेकर बात कही है। उसके बाद उन्होंने G20 का भी जिक्र किया है कि उन्होंने ऐसा सवाल पूछा है जनता से कि अगर देश का विकास हो रहा है, अगर देश जो है वो वैश्विक तौर पर अगर देश को पहचान मिल रही है, अच्छी पहचान मिल रही है, तो उससे विपक्ष को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। धर्मिष्ठा जी स्नेहा, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में नारी शक्ति वंदन बिल पे विस्तृत बात की। उन्होंने लोगों को बताया कि ये बिल क्या है, हाँ। किस तरह आया। कांग्रेस पे जमकर इस दौरान उन्होंने निशाना साधा है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इतने वर्षों में कांग्रेस ये बिल क्यों नहीं लेके आई। उन्होंने जनता के लिए, महिलाओं के लिए नहीं सोचा। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के विषय में सोचा और वे इसे बिल को लेकर आए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और कही। उन्होंने इस दौरान कहा कि कांग्रेस के जो गठबंधन है, विपक्ष ने इस बिल का समर्थन केवल डर के कारण किया है। अनमने मन से और खट्टे मन से इस बिल का कहीं ना कहीं समर्थन किया है। ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात में कही है। बिल्कुल बिल्कुल धर्मिष्ठा, आपने बिल्कुल सही कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो है अपने संबोधन में सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो बिल का समर्थन विपक्ष कर रहा था वो कहीं ना कहीं मजबूर होकर कर रहा था। वो अंदर अपने आंतरिक तौर पर वो बिल्कुल भी इस बिल के सपोर्ट में नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है इस बिल को सपोर्ट करना। और साथ ही साथ शुरुआती दौर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में आती है तो वापस से मध्य प्रदेश जो है वो बीमारू राज्य बन जाएगा। भाजपा ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का टैग जो है मध्य प्रदेश से हटाया था, लेकिन अगर फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी
तो फिर से वापस से जो है मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बन जाएगा? बिल्कुल स्नेहा, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था चर्चा के दौरान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, उनकी कार्य सब गिनाने के साथ साथ कांग्रेस पर जमकर हमलावर होंगे। जैसा कि हमने उनके संबोधन के दौरान देखा कि वो कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में कहा कि मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्य था और वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीमारू राज का तमगा हट चुका है। कहीं ना कहीं उन्होंने गरीबी को लेकर भी बात करी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश जो है गरीबी रेखा से बहुत ऊपर उठ चुका है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की कई कमियां गिनाई, गठबंधन पर निशाना साधा उन्होंने, महिला आरक्षण बिल के विषय में बात की उन्होंने। साथ ही साथ इसने आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने भाषण के दौरान एक बात और कही। उन्होंने कहा, मेरे परिवारजनों, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि आप मेरे परिवार के लोग हो, आपके ऊपर मेरा पूरा ध्यान है, आप फोकस करिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान एक बात और कही कि आप मध्य प्रदेश के मन में क्या है। इतने सारे कार्यकर्ताओं को देखने के साथ में उन्होंने साथ ही ये बात कही है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। तो कहीं ना कहीं वो बताना चाह रहे हैं विपक्ष को कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और इसीलिए इतनी सारी जनता यहाँ आई है। जी धर्मिष्ठा, यहाँ पर नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, सारे उन्होंने इतने अच्छे तरीके से अपना संबोधन किया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इनका ये संबोधन, क्या इनका ये दौरा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कितना गहरा असर डालेगा? जी स्नेहा, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां है, सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में आना, मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करना, साथ ही उन्हें यह बताना कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। और सबसे बड़ी बात, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और हर कार्यकर्ता को उन्होंने कहा है कि आप महत्वपूर्ण हो मध्य प्रदेश के लिए, आप खुद उम्मीदवार हो। तो उम्मीदवार जैसा उन्होंने बताया, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पूरे जोर शोर के साथ, पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगेंगे और अपनी जी जान लगाकर पूरी तैयारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकर्ताओं से रूबरू करवाने का, तो इस दौरान कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश फूकने का, जो जान डालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी किया है। बिल्कुल धर्मिष्ठा, बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव है उसका असर इस संबोधन से, इस दौरे से कहीं ना कहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे कार्यकर्ताओं और वहां पे उपस्थित जनता का जो जोश था वो काफी गहरा था, बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे थे वहां पर लोग। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज दिलचस्प नजर आई कि नरेंद्र मोदी को वहां पर लोगों को रोकना पड़ा, इतने ज्यादा उत्सुक लोग वहां पर दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का भोपाल का दौरा, ये आचार संहिता के पहले का दौरा और ये उनका इतना गहरा संबोधन, लोगों को लेकर कनेक्ट होने का जो संबोधन उन्होंने किया, उसका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।